नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अच्छी खबर सामने आ रही है भारत के लिए। लगभग 100 से भी ज़्यादा यूएस की कंपनीज, अमेरिका की 100 से भी ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो अपने बेस को चाइना से शिफ्ट करके भारत के उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करना चाहती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल सिस्को है, अडोब है, यूपीएस, फेडेक्स, ये सभी कंपनीज जो हैं चाइना से शिफ्ट हो सकती हैं। आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अनिरुद्ध सर, ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरा हैंडल। राइट, सबसे पहले हमें मालूम है अमेरिका जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित देश है तो वो अमेरिका है। अमेरिका में जो केसेस हैं वो 10 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 12 लाख को अप्रोच कर रहे हैं, और मौतें जो हैं 70,000 के आसपास पहुंचने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका पिछले ऑलमोस्ट 20 या 25 दिन से हम देख रहे हैं अमेरिका किसी ना किसी तरीके से चाइना के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो आपकी लैब से आया है, आपके यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ कर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और यही नहीं उनके साथ ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी बहुत बार अटैक किया है चाइना को, ये कहते हुए कि हमारे पास इतना एविडेंस है जो कि ये बता सके कि वायरस जो है वो चाइनीज़ लैब से आया है। इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इसी काम पर लगाया हुआ है। इसके चलते यूएस कंपनीज का जो ओपिनियन बनता जा रहा था, यूएस की जो कंपनीज थी इनकी जो विचारधारा बनती जा रही थी, कुछ समय पहले तक अगर हम देखें तो जब ये कोरोना वायरस शुरू नहीं हुआ था उस समय यूएस की कंपनीज ऐसा मानती थी कि यूएस और चाइना जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन धीरे धीरे ये विचारधारा में तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। वो क्या है? 1 in 5 US firms say that coronavirus will accelerate decoupling from China। ठीक है, उनको लगता है कि अब 20% ऑफ द फर्म्स जो कह रही हैं कि अब यूएस और चाइना को डीकपल करने का समय आ चुका है। तो यूएस व्यूज ऑफ चाइना इंक्रीजिंगली नेगेटिव अमिड द कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, इसी के चलते मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जो हैं ये जो सभी के सभी यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये चाइना को छोड़ने वाली हैं, और उस टाइम पर यह बताया गया था कि इसके कुछ प्लांट जो हैं वो इंडिया में आ सकते हैं, अधिकतर प्लांट जो हैं वो वियतनाम जाएंगे। खैर, अभी भारत के लिए अच्छी चीज़ क्या हो रही है कि कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि इंडिया में आना चाहती हैं। इसमें जो शुरुआत की गई थी साउथ कोरिया की कुछ फर्म्स ने की थी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले Hyundai ने और पॉस्को ने भारत के साथ बातचीत की कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को चाइना से शिफ्ट करके इंडिया में लाना चाहते हैं। और अब फाइनली हमारे सामने जो सबसे अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो इनके साथ बातचीत में है। लगभग 100 ऐसी कंपनीज हैं जो कि चाइना से अपना बेस शिफ्ट करना चाहती हैं और उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं। राइट, ये भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। ये इनफैक्ट ये है अच्छी बात क्या है कि इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये ट्यूसडे को आया था। ठीक है, और मंडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि हमें इस पूरी कोविड-19 पैंडेमिक को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इससे हम अच्छा क्या कर सकते हैं। अगले ही दिन यूपी सरकार ने ये वाली बातचीत कर ली यूएस के साथ। ठीक है, एज मेनी एज 100 US कंपनीज आर कीन ऑन एग्जिटिंग चाइना आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, दे आर कंसिडरिंग यूपी एज देयर न्यू डेस्टिनेशन। इसमें जो यूपी के एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, ये उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह। ठीक है, एक सेपरेट फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ, ये लाल बहादुर शास्त्री जी के ग्रैंड सन भी हैं। इन्होंने बातचीत की किसके थ्रू? एक वेबिनार के थ्रू। वेबिनार यानी कि एक ऑनलाइन जो होता है वेबिनार, उसके थ्रू बातचीत की, ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसमें जो वहाँ की कंपनीज हैं इन्होंने कई क्षेत्रों में रुचि दिखाई है। वो कौन से क्षेत्र हैं? कृषि है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, चिकित्सा है, वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, लॉजिस्टिक्स है, रक्षा, विमानन, खाद्य प्रसंस्करण, एमआरओ, इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने रुचि दिखाई है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा स्कोप बन सकता है यूपी के लिए। ठीक है, कौन सी बड़े कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं? लॉकहीड मार्टिन जो है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरर मानी जाती है। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट की, डिफेंस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर मानी जाती है। एरोस्पेस में भी इसका बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद अडोब को हम सभी जानते हैं, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसने भी कहा है कि हम भी यूपी में अपना बेस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। हनीवेल अगेन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्लेयर है। ये मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, सॉफ्टवेयर भी बनाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ये
डेवलप करता है। उसके बाद बॉस्टन साइंटिफिक, ये मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है। सिस्को सिस्टम्स, साथ ही में यूपीएस और फेडेक्स। यूपीएस और फेडेक्स जो हैं ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिसे हम कह सकते हैं, डिलीवरी कंपनीज हैं, ठीक है। मास्टर कार्ड की जो कंपनी है, इसने कहा है कि हम यहाँ के रूरल एरियाज़ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और इस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि किराना स्टोर्स को डिजी पेमेंट्स के लिए सक्षम बना सकें, ठीक है। तो ये हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को भी और ज़्यादा बढ़ावा देगा। यूपीएस और फेडेक्स जो हैं ये वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है यूपी में, जवार एयरपोर्ट। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लॉजिस्टिक केंद्र स्थापित करने में मदद करना चाहते हैं, ठीक है। यूपीएस फेडेक्स आपको मैं बता चुका हूँ दुनिया की बहुत ही बड़ी जो है लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, डिलीवरी कंपनीज हैं। बॉस्टन साइंटिफिक ये एक मेडिकल इक्विपमेंट प्लान यहाँ पे लाना चाहती है। कुल मिला के काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर भारत को देखने को मिल सकते हैं इस पूरे कोरोना वायरस के चलते। ये हमारे लिए एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी बन सकती है और यहाँ पर यूपी सरकार ने इनको साथ में बताया भी है कि आपको यहाँ पर हमारे पास आने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख एमएसएमईज़ हैं, ठीक है। हमारे पास 90 लाख ऐसे उद्योग हैं जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम है। साथ ही में हमारे पास श्रमिकों की कमी नहीं है जिनके पास कौशल है। उसके बाद यहाँ की सरकार स्टेबल है, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रोड्स, वाटर सप्लाई, इरिगेशन कैपेसिटी एंड 24/7 पावर सप्लाई, ठीक है। तो इन सब के चलते यूपी ने साथ में ये भी उनको प्रॉमिस किया है कि हम आपको काफ़ी सारे इंसेंटिव्स, प्रोत्साहन करने के लिए आपको कई सारी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कैपिटल सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, ठीक है। इसके लास्ट में जो उनके मिनिस्टर हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उन्होंने कहा, आई एम होपफुल वी विल बी एबल टू ब्रिंग देम टू यूपी गिवन हाउ वी आर वर्किंग बाय मेकिंग चेंजेस इन अवर इंडस्ट्रियल एंड सेक्टोरियल पॉलिसी। जिस तरीके से हम हमारे औद्योगिक और क्षेत्रीय नीति में बदलाव ला रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि ये कंपनीज डेफिनेटली भारत में और डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्थापित करेंगी। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है और देखते हैं इसके ऊपर आगे क्या जो है प्रक्रिया होती है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।